अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। कल जो एक हादसा पेश आया जनकपुर में, यानी राम जानकी मंदिर के करीब ही एक मस्जिद वाक़ है, जहाँ पर राम नवमी के जुलूस के मौके से कुछ इंतहा पसंद और शरपसंद अनासिर ने जाकर के मस्जिद के सामने नाराबाजी की और इस तरह के अल्फाज निकाले कि जिनको बयान करना मुश्किल है। मैं आपको दो वीडियो दिखा रहा हूँ। पहला वीडियो बिरता मोड़ झापा का है, जिसमें जो रामनवमी के मौके से जो यात्रा निकल रहा था हिंदुओं की जानिब से, उसमें बहुत सारे मुसलमान युवा ने आगे बढ़कर उनका वेलकम किया, उनको पानी दे करके गर्मी के मौसम में उनकी मदद की और उनके जुलूस को कामयाब बनाने में जो रुकावटें आ रही थी उसको ख़त्म करके एक बेहतरीन मिसाल पेश किया। उस वीडियो को और उस फोटो को हम लोग पूरे सोशल मीडिया में वायरल कर रहे थे, उसको फैला रहे थे और ये बता रहे थे कि नेपाल एक अमन और शांति का मुल्क है, यहाँ पर भाईचारा है, यहाँ पर ब्रदरहुड है और ये एक पीसफुल कंट्री है। लेकिन उसी दिन एक तस्वीर जो जनकपुर से आ रही है, जो बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट, एक तरफ मोहब्बत के फूल बरसाए जा रहे हैं, एक तरफ मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है, एक तरफ हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ करके अमन और शांति का गहवारा मुल्क बनाने की कोशिश हो रही है। वहीं पर दूसरी जानिब जनकपुर में कुछ शरपसंद अनासिर ने वहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। रमज़ान के जो बाबरकत और मुबारक महीना है, मुसलमान आमतौर पर इबादत करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनकी जितने अंदर उनकी जो बुराई है, खामियां है, हर चीज़ को छोड़ करके वो अपने रब के सामने सर्वसजूद होते हैं। ऐसे मौके से, रमज़ान के मौके से कुछ शरपसंद अनासिर ने मस्जिद के सामने नाराबाजी कर रहे हैं और नेपाल क्योंकि पूरी दुनिया में एक मोहब्बत और अमन वाला मुल्क समझा जाता है। नेपाल पूरी दुनिया में एक पीसफुल मुल्क की हैसियत से अपनी पहचान रखता है। उस पहचान को कुछ लोग ख़राब कर रहे हैं। उसके लिए नेपाली मुस्लिम कमीशन ने उनका एक सर्कुलर रिलीज़ हुआ था कल ही, जब ये इंसिडेंट वाक़ होने के बाद, और उसके जो सदर है शमी अंसारी साहब ने अपील की लोगों से कि आप अमन और सुकून का माहौल कायम रखें, मुसलमान जज्बात में आकर के, रिएक्शन में आकर उसका जवाब ना दें, बल्कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और प्रशासन से उन्होंने दरख्वास्त की, जो लोग नेपाल की जो एक सद्भाव वाला, एक ब्रदरहुड वाला, एक मोहब्बत वाला जो माहौल है, जो एक पीसफुल सोसाइटी है, उसको ख़राब जो कर रहे हैं, उनको उनके खिलाफ एक्शन ले और उनको कटघरे में खड़ा करें। BBC हिंदी का एक रिपोर्ट देख रहा था। उस रिपोर्ट में बिल्कुल डिटेल के साथ रिपोर्टर ने बयान किया है कि वहाँ पे क्या हादसा हुआ और ये जो रामनवमी के मौके से जो हर साल जुलूस निकलते, लेकिन पीसफुल अमन के साथ, लेकिन जो एक सांप्रदायिक या एक कम्युनल जो एक हेट्रेड है जो हिंदुस्तान में कई सालों से फैल रहा है, उसी को नेपाल में भी अप्लाई करने की, नेपाल में भी इम्प्लीमेंट की कोशिश की जा रही है, जो नेपाल की जो सालमियत के लिए, नेपाल की डाइवर्सिटी के लिए, यूनिटी के लिए एक खतरा है। नेपाल क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और अभी नेपाल के साथ बहुत सारे चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। नेपाल अगर आगे बढ़ सकता है, कब बढ़ सकता है? जब डाइवर्सिटी में यूनिटी हो, आपस में मोहब्बत हो, प्यार हो और हिंदू मुस्लिम जितने भी कम्युनिटी हैं, सिख ईसाई, एक आपस में बैठ करके एक दूसरे से, क्योंकि होता है क्या है, आप नेपाल में जाएं, एक मुसलमान का घर है, दूसरा हिंदू का घर है, तीसरा ईसाई के घर है, ये आपस में मोहब्बत है, एक दूसरे से साथ में बैठते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं। एक सवाल पैदा होता है कि वो लोग कौन हैं, वो क्या चाहते हैं नेपाल में, नेपाल को किधर लेके जाना चाहते हैं, वो नेपाल में किस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं, सोसाइटी में को कम्युनलाइज क्यों करना चाहते हैं, इस पर क्यों करना चाहते हैं, ये कौन लोग हैं। ऐसे लोगों को रिकग्नाइज करना, ऐसे लोगों को निकालना और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है करना बहुत ज़रूरी है। और नेपाल में एक बुरा माहौल हो सकता है, नेपाल का माहौल ख़राब हो सकता है। और क्योंकि नेपाल की एक पहचान है पूरी दुनिया में कि नेपाल एक आज़ाद मुल्क है, नेपाल के लोग आज़ाद हैं, नेपाल में किसी किस्म का मतलब कम्युनल जो हेट्रेड है वो नहीं फैलाया जा सकता है। इसकी जिंदा मिसाल है कि नेपाल में अल्हम्दुलिल्लाह लॉ और जो कानून है वो बहुत हद तक काम करता है, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ जुल्म होने नहीं देता है। पुलिस प्रशासन हो, उसके अंदर एक जो नेपालीपन है, उसके अंदर ये कोई कम्युनलाइजेशन नहीं, उसके अंदर एक अच्छा पहलू है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा माहौल बनाया जाए। उस जनकपुर के जो दोनों कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, बैठ करके, और इस तरह के लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, उनके खिलाफ एक अच्छा एक्शन लिया जाए ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा माहौल ख़राब ना हो और हम अमन के साथ, प्यार के साथ
मिल करके आगे बढ़ना है। सोसाइटी में रहते हैं, गरीब मुआशरे में रहते हैं, हमें चाहिए कि हम पैसे कमा करके हम अच्छा सा घर बनाएं, हम अच्छी सी कार खरीदें, हम अपना एक इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, बजाय उसके कि हम नफरत को फैलाएं। तो मैं एक रिपोर्ट है जो BBC का है, उसको मैं डॉक्यूमेंट्री के तौर पे मैं आपको अपने वीडियो के एंड में शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं, ताकि वहाँ की जो हालात हैं उसको आप सही से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा को लेकर अब तक भारत में ही सांप्रदायिक तनाव पैदा होता था, लेकिन अब पड़ोसी देश नेपाल में भी इसकी आंच पहुंच गई है। 30 मार्च को नेपाल के जनकपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने मस्जिद के पास जाकर हंगामा किया। जनकपुर में जानकी मंदिर के पीछे एक मस्जिद है। इस मस्जिद के पास शोभा यात्रा में शामिल दर्जनों भगवाधारियों ने जमकर हंगामा किया। जनकपुर के लोगों का कहना है कि यहाँ इस तरह की घटना पहली बार हुई है। घटना के चश्मदीद एक स्थानीय पत्रकार ने बताया, आसपास के कई गांव से शोभा यात्रा जनकपुर पहुंच रही थी। यात्रा जैसे ही जनकपुर के लादो बेला रोड पहुंची तो लोगों ने आक्रामक होकर नारा लगाना शुरू कर दिया। लादो बेला रोड के आसपास मुस्लिम बस्तियां हैं। लादो बेला रोड एक तरह से जनकपुर का प्रवेश द्वार है। यहीं पर बस स्टैंड भी है। आक्रामक नारा सुन मुसलमान भी एकजुट होने लगे। देखते ही देखते मुस्लिम अपनी छतों पर चढ़ गए। ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा न हो जाए। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। शोभा यात्रा में शामिल हिंदुओं के नारों की प्रतिक्रिया में मुसलमान भी आक्रामक हो गए। लादोबेला इलाके के एक मुस्लिम व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो खुद को KP शर्मा ओली की पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा था। इस वीडियो क्लिप में वो लादो सराय में जो कुछ हुआ उसे अपने हिसाब से बता रहा है, लेकिन एक समुदाय के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जनकपुर के प्रमुख जिलाधिकारी काशी दहाल ने BBC से कहा कि शोभा यात्रा के बाद दर्जनों की संख्या में भगवाधारी उपद्रवी मस्जिद पहुंच गए थे। काशी दहाल ने कहा, हम वीडियो देखकर लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके के मुसलमानों को हमने जिला कार्यालय बुलाया है। हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि अपनी सुरक्षा को लेकर बेफिक्र रहें। जनकपुर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस तरह की चीजें यहाँ बढ़ी हैं। हमने इसे लेकर गृह मंत्रालय से भी बात की। हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। काशी दहाल कहते हैं कि शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद ने निकाली थी, लेकिन मस्जिद के सामने हंगामा करने वाले कौन लोग थे, इसकी पहचान की जा रही है। जानी खान मधेसी KP शर्मा ओली की पार्टी नेकपा एमाले के युवा मोर्चा के नेता हैं। इनका घर जनकपुर में मस्जिद के पास ही है। 30 मार्च को जब भगवाधारियों का दल मस्जिद के पास पहुंचा तो जानी खान वहीं थे। जानी खान पूरे वाकये पर कहते हैं, जनकपुर में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मस्जिद से होकर कोई शोभा यात्रा गई हो। हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रामनवमी के दिन जो कुछ हुआ वो डराने वाला था। हाथ में तलवार और डंडा लिए लोग नारे लगा रहे थे, आ गया है भगवाधारी, अब है तुम्हारी बारी, सारे मुसलमान पाकिस्तान जाओ, इस तरह के नारे लोग लगा रहे थे। सच कहिए तो हम डरे हुए हैं। जनकपुर में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। जानी खान कहते हैं, शहर के हिंदुओं को मैं जानता हूँ। शहर के लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर अनजान चेहरे थे। कुछ गाड़ियों के नंबर UP बिहार के थे। ये काम नेपाल के युवा हिंदू सम्राट और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। मुसलमानों का रोजा चल रहा है। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे, तभी लोगों ने आकर बदतमीजी की। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि मुसलमानों को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। प्रशासन ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। नेपाल को भारत वाली बीमारी लग रही है। हम यही दुआ करते हैं कि नेपाल हर हाल में नेपाल बना रहे। सत्यम मुरारी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और युवा हिंदू परिषद के केंद्रीय संचालक हैं। सत्यम मुरारी कहते हैं कि मुसलमानों ने मस्जिद वाले इलाके में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की थी, इसलिए युवा भड़क गए। सत्यम मुरारी का दावा है कि लादोबेला में भी शोभा यात्रा पर मुस्लिम बस्तियों से पत्थर चले थे। रामनवमी की शोभा यात्रा से केवल जनकपुर ही नहीं बल्कि बीरगंज भी प्रभावित हुआ है। बीरगंज के रहने वाले लेखक और पत्रकार चंद्रकिशोर कहते हैं कि इस बार रामनवमी पर शहर में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नया था। बता दें कि नेपाल में 5% मुसलमान हैं और इनमें से 98% मुसलमान मधेश इलाके में हैं।